एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और अब टी20 वर्ल्ड कप का तमाशा। जय शाह और बीसीसीआई का एक और घिनौना चेहरा हमारे सामने आ गया है। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद अब टी20 वर्ल्ड कप जो कि भारत में होने जा रहा है उसका बाइकआउट करेगा? क्या इस सारे में जय शाह की कोई सियासी मफाद है? इन सब बातों पे हम आज डिस्कशन करेंगे अपनी इस वीडियो में, तो हमारी वीडियो को इख्तिताम तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपकी होस्ट हुरैन अली और आप लोग देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट। नाजरीन, इस वक्त बीसीसीआई ये बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है कि बांग्लादेश को आईसीसी ने रूल आउट कर दिया है टी20 वर्ल्ड कप में से, और अब उसकी जगह यानी कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को खिलाने का फैसला किया गया है। इस सब के ऊपर अभी तक आईसीसी का तो कोई स्टांस हमारे सामने नहीं आया, लेकिन जहां बीसीसीआई खड़ा होता है वहीं आईसीसी खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जय शाह पहले बीसीसीआई के चेयरमैन थे और अब वही आईसीसी के चेयरमैन। एशिया कप जब होने जा रहा था तब ये एशिया कप में जो एशियन बोर्ड है जो कि एशिया कप हेल्ड करवाता है उसके भी चेयरमैन थे जय शाह साहब। तभी इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया था कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगा, और एक न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया गया था पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का, जो था श्रीलंका में पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैचेस करवाए गए थे। उसके बाद जब आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आई तब पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हम भारत जाके नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान जब एशिया कप होस्ट कर रहा था तब भारत ने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान ने भी अपना एक स्टांस रखा कि हम भारत जाके नहीं खेलेंगे। उसके बाद ये एक 2027 तक की एक पिटीशन बन गई हुई है, वहाँ पे एक रूल बन गया हुआ है कि जितने भी आईसीसी के पाकिस्तान और भारत के मैचेस होंगे वो तमाम श्रीलंका में होंगे या फिर यूएई में होंगे। ये न्यूट्रल वेन्यूज डिसाइड किए गए हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के। ये सारा तमाशा चलता आ रहा है। ये टी20 वर्ल्ड कप में इस दफ़ा पाकिस्तान इंडिया का तो कोई तमाशा नहीं हुआ, लेकिन एक और राइवलरी सामने आ रही है, वो है बांग्लादेश की और इंडिया की। इसका क्या पस मंज़र है? इसका पस मंज़र ये है कि जब केकेआर कोलकाता नाइट राइडर से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला गया आईपीएल की टीम से, वजह ये बनाई गई कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो महफूज नहीं है भारत के अंदर। अगर एक प्लेयर भारत के अंदर महफूज नहीं है तो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का ये स्टांस बिल्कुल ठीक है, ये नज़रिया बिल्कुल ठीक है, ये मुतालबा बिल्कुल ठीक है कि अगर एक प्लेयर वहां पे महफूज नहीं है तो पूरी की पूरी टीम कैसे महफूज हो सकती है। उन्होंने इसी चीज को बेस बनाते हुए, उन्होंने अपने प्लेयर की तजहीक को बेस बनाते हुए आईसीसी से मुतालबा किया कि जब पाकिस्तान एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकता है, जब पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया कि हम लोग भारत में नहीं खेलेंगे, जब पाकिस्तान के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड हुआ है श्रीलंका, तो वहां पे बांग्लादेश के भी मैचेस करवा दिए जाएं। उनकी जो मुतालबा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भारत को ऐसे लग रहा है कि उनके मुंह पे जूता मार दिया गया है बांग्लादेश की तरफ से। पहले पाकिस्तान ने खेलने से मना किया, अब बांग्लादेश ने खेलने से मना किया। रीजन सिक्योरिटी। पिछले कोई 2 दहाइयों से भारत पूरी दुनिया में इस बात का प्रचार कर रहा है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी हो जाती है। बांग्लादेश का वाकया हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बैन है। बहुत मुश्किलों से जाके कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बहाल हुई, तब भी भारत ने ये प्रोपेगेंडा किया कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, कोई टीम पाकिस्तान ना आए। सबसे पहले छोटी छोटी टीमें आती थी, जिम्बाब्वे हो गया, श्रीलंका हो गया, ये इन टीमों ने आके पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट किया। और अब आप देखें कि वक्त किस तरह से बदलता है, वक्त किस तरह से अपने आप को दोहराता है कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए थे, सारे इल्ज़ामात टेररिज्म के और सिक्योरिटी इश्यूज़ के, अब दुनिया उठ उठ के भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। सबसे पहले पाकिस्तान ने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे, उसके बाद बांग्लादेश ने कह दिया कि हम भी अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे। तो भारत को तो महसूस हो रहा है कि ये उसकी बहुत ज़्यादा तजलील है कि ऐसा कैसे हो सकता है बांग्लादेश जैसा छोटा सा मुल्क भारत में आके ना खेले। और क्योंकि आईसीसी की रीढ़ की हड्डी है भारत, बीसीसीआई जो है वो आईसीसी की रीढ़ की हड्डी है, आईसीसी को चला रहा है, जय शाह साहब वहाँ के उसके चेयरमैन हैं, तो वो ऐसा कैसे होने दे सकते हैं कि एक टीम जय शाह साहब के होते हुए, जय शाह साहब का एक सियासी बैकग्राउंड है बहुत बड़ा जो कि बीजेपी से जाके मिलता है, तो वो अपने मुल्क की तज़हीक कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। बांग्लादेश ने मुतालबा किया, उन्होंने उसको कहा कि बांग्लादेश से ये कह दिया गया कि आपके पास 2 दिन का वक्त है, आप सोच लें, या तो आपको रूल आउट कर दिया जाएगा या फिर आप जो हैं वो भारत में आके ही खेलेंगे, कोई न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड नहीं होगा। इसके बाद बांग्लादेश बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो अपनी बात पर डटे हुए हैं
उन्होंने तो कह दिया है कि हम नहीं खेलेंगे भारत जाकर। कुछ अर्सा पहले उन्होंने पाकिस्तान से भी राब्ता किया था। हमें मोहसिन नकवी साहब की तरफ से और पीसीबी की तरफ से हमें चहमगोइयाँ सामने आ रही थी कि पाकिस्तान जो है, अगर बांग्लादेश को रूल आउट किया गया तो पाकिस्तान भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देगा। तो अब हमारे पास इस वक्त ज़राए के मुताबिक तो यही है कि बांग्लादेश को नहीं खिलाया जा रहा, स्कॉटलैंड की टीम को खिलाया जा रहा है। एक 22 करोड़ आबादी वाले मुल्क को T20 वर्ल्ड कप से रूल आउट किया जा रहा है और खिलाया किसको जा रहा है? स्कॉटलैंड को। इंग्लैंड से क्रिकेट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इंग्लैंड का एक छोटा सा इत्तेहादी मुल्क या फिर यूके की ही किंगडम के अंदर आता है स्कॉटलैंड। बहुत छोटा सा मुल्क है, बहुत थोड़ी सी आबादी है उसकी। वहाँ पे क्रिकेट का इस तरह से जोशो खरोश नहीं है जो कि हमें बांग्लादेश में देखने को मिलता है। ब्रॉडकास्टर्स को किसी किस्म का फ़ायदा नहीं है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि टीम पूरी करनी है तो स्कॉटलैंड को इसमें शामिल किया जा रहा है। यही सेम प्रोपेगेंडा था चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे कि जब पाकिस्तान ने कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे अगर तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, अगर भारत बायकॉट करेगा तो पाकिस्तान भी बायकॉट करेगा। और वहाँ पे भी ब्रॉडकास्टर्स की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, उसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, ब्रॉडकास्टर्स को बहुत इससे नुकसान होता है अगर तो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता। तो उस सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए ब्रॉडकास्टर्स ने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया था और इंडिया ने फिर उसका बायकॉट नहीं किया, पाकिस्तान ने बायकॉट नहीं किया, बल्कि एक हाइब्रिड मॉडल जनरेट हो गया था उस सारी सिचुएशन के लिए। लेकिन अब यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है कि बांग्लादेश को रूल आउट कर दिया गया है, तो जय शाह साहब अपने होते हुए, जिनका एक सियासी बैकग्राउंड भी है, खुद चेयरमैन होते हुए आईसीसी के ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो सबसे बड़ा एक सियासी मफाद है। उसके बाद क्रिकेट का तो किसी ने सोचा ही नहीं है कि इससे क्रिकेट पे क्या असरअंदाज होगा, ये सारा जो मामला है इससे क्रिकेट पे क्या इम्पैक्ट होगा। क्रिकेट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे इस वक्त उनके शायकीन की बात की जाए तो आप बिग बैश देख लें, उसमें ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। मतलब कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुला के खिला रहे हैं, उनकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं ताकि अवाम जो है वो मैच देखने आए, उनको जो है वॉच टाइम मिले। इसके अलावा अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी कोई क्रिकेट नहीं है सिवाय एशेज़ के। एशेज़ वहाँ पे देखा जाता है, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज़ सीरीज़ होती है तब वहाँ पे एक हाइप क्रिएट होती है, उसके अलावा वहाँ पे कोई हाइप नहीं है। ये हो गई बिग 3 की टीम्स। इंडिया में जोशो खरोश है क्रिकेट का, क्योंकि इंडिया ने एक लेगेसी के तौर पे उसको लेके चलते आ रहे हैं, वो मैचेस जीतते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो अवाम उनकी देखती भी है। इंडिया पाकिस्तान की एक कंबाइन हिस्ट्री है क्रिकेट की, जो जोशो खरोश वहाँ पाया जाता है वही जोशो खरोश यहाँ पाया जाता है। उसके अलावा पीछे बचती है श्रीलंका और बांग्लादेश। बांग्लादेश को रूल आउट कर दिया गया है। श्रीलंका में ये सारा का सारा टूर्नामेंट हो रहा है, जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होने हैं वो श्रीलंका में होने हैं। तो इस वजह से इंडिया की साइड से, पाकिस्तान की साइड से, श्रीलंका की साइड से तो आपको ऑडियंस मिलेगी, लेकिन इस ऑडियंस को तोड़ने के लिए, आईसीसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान ये किरदार प्ले कर सकता है कि वो भी इससे बायकॉट कर दे। करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम पिछले दिनों में कहते तो आ रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ स्टैंड करते हैं। जब वो हैंडशेक वाला मामला हुआ भी पिछले दिनों, तब भी बांग्लादेश ने हमारा साथ दिया, हमने बांग्लादेश का साथ दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब हमारे पास ग्राउंड रियलिटी है कि हम प्रूफ करें कि हाँ भाई वो हमारा टूट अंग है। हमने उसको एक वक्त में आके, झांसे में आके बांग्लादेश को गवा दिया था, लेकिन हम अपने भाइयों के साथ, अपनी एक टूट अंग के साथ हम स्टैंड करते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का तो यही किरदार होना चाहिए कि वो इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट करे। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर बायकॉट करें, ताकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी समझ आए कि जय शाह साहब क्या कर रहे हैं, क्रिकेट किस साइड पे जा रही है। और जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होंगे, एक रेवेन्यू, बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, तब जाके किसी न किसी को समझ आएगी कि अच्छा, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो वाकई इश्यूज़ हैं, जो भारत के हमने एक साम्राज्य बना के बिठाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पैसे की बिना पर या फिर सिर्फ कुछ बड़े नामों की बिना पर आप एक गॉडफादर नहीं बन जाते, आपको कुछ प्रूफ भी करना पड़ता है खुद से। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं हूँ आपकी होस्ट सुनैन अली। देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।